विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक आपने कोटा के जनप्रतिनिधियों की बात सुनी। हमने उनसे जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप और प्रत्यारोप किए हैं। कांग्रेसी नेताओं को यह उम्मीद है कि सरकार उनकी आएगी और बीजेपी नेताओं को यह उम्मीद है कि इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी। सरकार किसकी बनेगी और जनता किसे देखना चाहती है, यह बात हमने जनता से ही जानने का प्रयास किया है। जनता उसी को चुनना चाहती है जो महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, शहर में हो रहे कोचिंग छात्र छात्रों के सुसाइड व बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर काम करेगी और उनका निस्तारण करेगी। जब आने वाले चुनाव में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? जो हमारा काम करेगा हम लोग सबके लिए को देंगे हम तो वोट। क्या क्या काम है जो सरकार को करना चाहिए जनता को? जनता के सारे काम जो अपनी डिमांड रखती है, जनता के सारे काम करना चाहिए। क्या क्या आप जैसे साफ सफाई के ऊपर, बेरोजगारी को दूर करने के लिए और शिक्षा के ऊपर ध्यान देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ये कोचिंग में जो सुसाइड कर रहे हैं उन बारे में, बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ इसके लिए तो कुछ पेरेंट्स भी उत्तरदायी हैं, कुछ बच्चे भी उत्तरदायी हैं। 2-4 बच्चे तो सारे पढ़ाई करना चाहते हैं, और 10 बच्चों को जबरदस्ती उन्हें घर से भेजा जाता है, तो वो इस तरह के स्टेप उठाते हैं, तब इस तरह सुसाइड की समस्या बनती है। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो अच्छे बच्चे उन्हें भी एडमिशन देना चाहिए। जैसे जो कम कमजोर बच्चे उनको भी एडमिशन दे रहे हैं, फिर वो आके मजबूर होकर डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। सर बताइए कि आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे और क्या क्या मुद्दे हैं जो सोल्व आउट होने चाहिए? भाई पहले तो ये जो सरकार है अभी जो हाल फिलहाल जो काम चल रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, काम सड़कों का काम बहुत अच्छा हुआ है, पर कुछ काम ऐसे हुए हैं जो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हुई है, जिसका कोई आउटपुट कोई खास नज़र आएगा नहीं। जनता की पीड़ा को समझे, रोज़गार दे, रोज़गार उन लोगों को एक कोचिंग के दम पर ही ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है ना। अन्य को रोज़गार दिया ही नहीं इन लोगों ने, कोई बढ़ावा दिया ही नहीं इन लोगों ने किसी रोज़गार का। आप ये देखो कोरोना के टाइम पे सबसे लास्ट में कोटा उठा है, सबसे लास्ट में, कारण एक कोचिंग के दम पर थे आप। और सारे के सारे जितने शहर थे सारे उनके पास मल्टी रोजगार थे, यहाँ कोई रोजगार ही नहीं। तो सरकार ऐसी हो जो रोजगार उन्मुख हो, सब तरफ का विकास करे, है ना। कोई अच्छे फैक्ट्रियाँ आए, अच्छे रोजगार आए, बड़े बड़े जो रोजगार थे वो तो इन्होंने ख़त्म करके पार्क बना दिया, हाउसिंग को उन्होंने काट दी, जेके को चालू नहीं कर पा रहे ये लोग। इन लोगों ने कहा था कि बिजली कम कर देंगे, बिजली के मीटर हटा देंगे, है ना। जब आएंगे तो कहाँ है बिजली, वही ढाके तीन पर। सिर्फ अपने जब चुनाव होते हैं तब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और बाद में आकर के नतीजा सिर्फ पर। नए कोटा शहर में ज्यादातर जल की समस्या देखी जाती है। आ रही है। क्या कहेंगे आप? जल की इतनी समस्या आ रही है कि पानी नहीं आता, बिजली भी प्रॉपर, कभी कल ही देखो, कल रात को कल कितनी बार कटौती हुई है, बिना कहे कटौती हो जाती है। पानी तो साहब अब तो बिल्कुल गांव हो गया है, रेगिस्तानी इलाका हो गया है, तो पानी आता ही नहीं है। इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैम, सरकार कोई भी हो, मुद्दों पे काम करे, जनता के जो ज़रूरत है उस पे काम करे, महंगाई कम हो, और जो भी हम लेडीज़ हैं, रसोई घर के सारे सामानों की कीमतें बढ़ती जा रही है। गैस के दाम बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, लास्ट 10 ईयर में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। पहले 550 में था, अभी आप देखोगे 1200 तक भी गया है। और अभी गवर्नमेंट ने अब दोबारा कम किया है, कुछ कंसेशन किया है, बट ये इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के बाद फिर से ये दोबारा ये रेट गेन होंगे। सरकार को स्टेप उठाने चाहिए, लॉ लाने चाहिए, मजबूत लॉ लाने चाहिए, लेडीज़ को एजुकेशन के लिए अधिक से अधिक सुरक्षित संस्थान खोलने चाहिए। सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे क्या है आपके सामने? भ्रष्टाचार, महंगाई और महिला सुरक्षा, जी, 3 मुद्दे सबसे ज़्यादा हैं। महिलाएं एजुकेशन में अब हुआ है डेवलपमेंट, बट उतना नहीं है। आप देखो कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र में आज भी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं हैं, उन तक शिक्षा पहुंच ही नहीं पा रही है। सभी वर्गों को एक साथ लेकर चले और समुचित विकास कराए, सभी वर्गों का विकास करवाए। किन किन मुद्दों पर आप बात करना चाहेंगे सरकार? मुद्दे आप देखिए, सबसे जो मूलभूत जो मुद्दे होते हैं वो होते हैं आपका ट्रांसपोर्ट जो है, यातायात सही होना चाहिए, शिक्षा सही होनी चाहिए, शिक्षा के समुचित अवसर मिलने चाहिए सभी को, और रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए।
जिस प्रकार से यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं बच्चों का भविष्य निर्माण करने के लिए, वो आगे चल के कहीं ना कहीं वो रोज़गार में तब्दील होगा। और सरकार भी इस पर कुछ और इनको प्रोत्साहन करते हुए बच्चों को कोई रोज़गार के अवसर दें। हर नागरिक को ज़रूरत है कि वो किसी भी प्रकार से, चाहे उसको छोटा रोज़गार मिले, जैसे कांग्रेस में पहले मनरेगा चला था तो वो तो अनस्किल लोगों के लिए था, स्किल लोगों के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई रोज़गार के अवसर मिले। सरकार को थोड़ा सा कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको थोड़े निर्देश दें कि बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान भी दें कि वो शिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा उनका मनोरंजन भी हो, वो थोड़ा सा स्ट्रेस में नहीं आए, इस प्रकार के कुछ वो अपने। और अभी कुछ समय से देखा जा रहा है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ फंडे भी बनाए जा रहे हैं, तो वो उसी का एक पार्ट है जो सरकार इनिशिएटिव ले रही है। डीसी साहब का भी पीछे देखा था हमने, तो उनने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया था और उसके बाद से थोड़ी सख्ताई हुई और कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया। सरकार किसकी देखना चाहेंगे राजस्थान में? बीजेपी, भाजपा की। चीज़ें रोजगार, बेरोजगारों की और ध्यान देना चाहिए। काफ़ी बेरोजगारी है, तो जनप्रतिनिधि जो भी हो वो रोजगार पर ध्यान दे। युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजित हो, क्या हो, किस तरह से हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी हो, जरूरी थोड़ी गवर्नमेंट सेक्टर ही हो। गवर्नमेंट सेक्टर का लिमिटेशन तो प्राइवेट सेक्टर में भी क्या, इसलिए फैक्ट्री चालू करवाए जो बंद पड़े उद्योग है उनके लिए बात करें जी बिल्कुल, तो ताकि उनसे युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीजेपी सरकार के सहमत हैं, लेकिन कांग्रेस ने जितने भी पेपर लीक आउट किए हैं पूरा युवा वर्ग उसके विरोध में है। और अगले जो भी चुनाव होंगे विधानसभा के उसमें बीजेपी सरकार स्पष्ट बहुमत से आएगी, ये हम आज कह रहे हैं और कल भी कहेंगे और आएगी। मतलब आपको पूरी उम्मीद है भाजपा सरकार आनी चाहिए? बीजेपी सरकार आएगी, 100% आएगी, ये मेरा दावा है। पूरा युवा वर्ग पेपर लीक से आक्रोशित है। अच्छा, आने वाले चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? कांग्रेस की। रीजन क्या है? अब रीजन है कांग्रेस की देखना चाहते हैं हम, तो बहुत सारे रीजन है। बताइए। गवर्नमेंट टॉप एम्प्लॉय है, उनको वो दिया है उन्होंने, उसके बाद में और इतने सारे योजनाएं चला रखी है, तो कई सारे दे रखे हैं। आमजन तो यही चाहती है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, जो सरकार जनता की समस्याओं को दूर करेगी और जनता की भलाई के बारे में सोचकर काम करेगी, जनता उसी की ही सरकार देखना चाहती है। आप मेरे साथ देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक।